बिहार बंगाल के बॉर्डर पर 1 इंच के फासले पर 1 डिसमिल जमीन की सरकारी कीमत में लगभग 4 गुना का अंतर है, जिसमें एक ही सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार किसानों के साथ खेल कर रही है। यहां बिहार के किसानों की जमीन के लिए सरकार प्रति डिसमिल 18,000 रुपए दे रही है, वहीं बंगाल में जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार प्रति डिसमिल 82,000 का भुगतान कर रही है। एक ही सड़क को लेकर जमीन की अलग अलग कीमतों को लेकर बिहार के किसानों में निराशा नजर आने लगी है। क्या चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग विरोध कर रहे हैं सर, NH 34 का बाईपास बन रहा है हम लोग के बगल से और 6 लाइन बनने जा रहा है, ब्रिज बना है, इसलिए सबको खुशी तो है। और हम बंगाल के हैं, बंगाल का फ़ायदा हम लोगों को 2016 में 67,000 दिया, फिर जो है कुछ ज़मीन बच गया तो 2020 में जो है 82,000 करके हम लोगों को पेमेंट मिला है। कितना हिस्सा डिसमिल का? जी, पर डिसमिल का। जी, खुशी तो सबको है, उत्साहित सबके साथ में है, लेकिन यहाँ सवाल है कि बिहार सरकार जो है बहुत कम रेट दे रही है, जिसके कारण नाखुशी मनुष्यों के साथ में है। कटा हुआ जमीन है? जी एकदम सर, एक ही आल में है सर, एक ही बॉर्डर का जमीन है और एक ही रेंज का जमीन है। बिहार सरकार कितना दे रहा है? 18,000 कह रही है सर। इसका आप लोग विरोध जता रहे हैं? जी जी जी, हम लोग को नोटिस मिला है। जी, कहना क्या है? हम लोग का कहना है कि बंगाल का जैसा सर मुआवजा मिला उसी तरह के हम लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम लोग जमीन के बदले जमीन कहीं खरीद करके खेती बाड़ी कर सकें सर। सर पवन झा नाम है। नागरिका बंगाल और बिहार के फासले में जमीन का रेट का काफी अंतर है, आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, पश्चिम बंगाल में रायगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर इधर है उत्तर साइड में डालकोला, वो भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और हम लोग बिहार वासी का जमीन रायगंज और डालकोला के बीच में 10-12 खेसरा वो अंदर आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल करंदी के शहर से सटा हुआ ये है। लेकिन बंगाल में टोटल पेमेंट हो गया, हम लोग को तो एक पेमेंट नहीं हुआ है। वो लोग चाह रहा है कि जबरन हम लोग इसमें काम करें, NHI वाला पूरा पैरवी लगा के रखा है कि जबरन काम करें। हम लोग का तो यही ज़मीन है, इस ज़मीन के अलावा और कुछ है भी नहीं। हम लोग कंप्लीट किसान हैं। हम 1984 का BSc ऑनर्स आदमी है, लेकिन खेती के पीछे पड़े तो खेती में ही उलझ के रह गए। और यही ज़मीन अगर 18,000 डिसमिल में चलाया जाता है, उस पैसा से हम लोग कहीं ज़मीन खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़मीन का रेट 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का डिसमिल है। हाँ, ज़मीन भी चला जाता है, फिर ज़मीन भी खरीद नहीं पाए, उस पैसा से कुछ हो भी नहीं पाएगा। अभी करेंगे क्या सोचे हैं आप लोग? अभी हम लोग सोचे हैं कि जिला पदाधिकारी के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर वो लोग नहीं सुनेगा तो फिर हाईकोर्ट जाएंगे, और हम लोग किसी भी कीमत में यह काम होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग को उचित मुआवजा बंगाल की तरह नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग काम होने नहीं देंगे। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम। कौन सा जगह है? ये वीरनगर हुआ मौजा। दरअसल बंगाल के रायगंज से शुरू होकर बंगाल के ही दालकोला तक NH 34 निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर है। इस बीच NH 34 का एक हिस्सा कटियार बिहार के बलरामपुर पंचायत के वीरपुर इलाके होकर गुजरना है, लेकिन बंगाल में प्रति डिसमिल 82,000 से अधिक जमीन अधिग्रहण राशि दिया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय किसान विरोध जता रहे हैं। जमीन का हिस्सा बिहार में आ गया है और मुआवजा को लेकर कर रहे हैं, क्या है आप लोग का? जी, यहाँ पे मेन समस्या ये है, रायगंज से दालकोला बाईपास 4 लेन बन रही है। हम लोगों के बीच में बहुत खुशी है कि हम लोगों के ज़मीन के द्वारा 4 लेन बन रही है, पर हम लोगों को कहीं अफसोस भी है। अफसोस इस बात की है कि जब बंगाल सरकार जो जमीन अधिग्रहण करी तो उनको 82,000 रुपया पर डिसमिल के हिसाब से रेट दिया गया, और यहीं पे हमारी जो बिहार सरकार जो है ये 18,000 रुपया तय करी। तो इसको लेकर के हम सभी किसान को नाराज़गी है कि जब बंगाल की सरकार 82,000 रुपया दे रही है तो हमको भी 82,000 रुपया मिलना चाहिए। ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे हमारे यहाँ पे करीब 9 से 10 किसान हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए। यही लेकर के सभी किसान हम लोग नाराज़गी जता रहे हैं अपने आप में। अभी क्या काम ठप करवा दिया? काम ठप है अभी? जी, अभी काम फिलहाल रुका हुआ है। जो अनुमंडल SDO कटियार के द्वारा नोटिस दिया गया था, तो उस नोटिस पर अभी भी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग को अगर सही उचित रेट नहीं मिलेगा तो हम लोग हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अली हैदर हुआ, बल्लापुर प्रमुख। एक तरफ NH 34 की जमीन अधिग्रहण को लेकर बंगाल के किसानों में खुशी है, वहीं बिहार के किसानों में जमीन अधिग्रहण को लेकर मायूसी छाई हुई है। फिलहाल किसान अब सही मुआवजा नहीं मिलने से आंदोलन की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश की रिपोर्ट।